हेलो एवरीवन। तो आज जो बेटा सीएफ फाउंडेशन लेक्चर नंबर 1 है आपका आज। और ये लेक्चर किसके लिए होने वाला है? ये लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जो स्टूडेंट्स आपके 11th कॉमर्स में है। 11th प्लस सीएफ फाउंडेशन का ये जो हमारा कोर्स था, उस कोर्स में आपका ये बैच चालू हो चुकी है। तो बेसिकली आज अपन चालू करने वाले हैं प्रॉपर सीएफ फाउंडेशन की क्लास। ओके, चलो चालू करते हैं। यहां पे सब कुछ सेट तो हो चुका है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले बेटा आप मुझे यह बताइए कि क्या आपको अकाउंट्स के बारे में नॉलेज है, हाँ या ना? अच्छा, तो आपको अगर अकाउंट्स के बारे में नॉलेज है तो मुझे यह बताइए, क्या आपको ओनर के बारे में पता है? कौन होता है ओनर? ओके, चलो ओनर भी जाने दो। क्या आपको किसी बिजनेस के बारे में पता है? बिजनेस, ओनर एंड बिजनेस। तो सबसे पहले तो अगर जो बच्चे 11th में हैं तो उनके लिए पहली बार सब्जेक्ट आया था अकाउंट्स, आया ना? उसके बाद उनको 12th में भी अकाउंट्स है। उसके बाद उनको अगर बीकॉम करना है वहां पे भी अकाउंट्स है, अगर एमकॉम करना है वहां पे भी अकाउंट्स है, अगर आपको सीए करना है तो वहां पे भी अकाउंट्स है। तो इन शॉर्ट जहां जहां पे अगर आपको अकाउंट्स के बारे में पढ़ना है तो हर फील्ड में आपको अकाउंट्स पढ़ना ही पड़ेगा बेटा 11 के बाद से। तो बेसिकली आज जो हम देखने वाले हैं अकाउंट्स, तो अकाउंट्स में मैंने यहां पे आपके सामने दो नाम रखे हैं, एक रखा है ओनर एंड एक रखा है बिजनेस। तो बेसिकली जो ओनर होता है, जो बिजनेस को पैसा देता है, बिजनेस को क्या देता है बेटा? पैसा देता है। क्यों देता है पैसा? बिजनेस को पैसा इसलिए देता है कि वो बिजनेस अच्छी तरह से चल सके। बिजनेस में कोई भी अगर परेशानी आए तो बिजनेस अपने दम पे वो जो भी मुसीबत है उसको हल निकाल सके। तो बेसिकली ओनर जो भी पैसा देगा बिजनेस को, उस पैसे को बोला जाता है कैपिटल। क्या बोला जाता है? उस पैसे को कैपिटल बोला जाता है। अब मुझे बताओ, अगर ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया एज अ कैपिटल, तो वो कैपिटल बिजनेस के लिए, बिजनेस के पास आ गया, बराबर। अब जब जब ओनर को कुछ पैसा लगेगा तो बिजनेस से वो पैसा निकाल भी तो सकता है, विड्रॉ कर सकता है। क्या कर सकता है बेटा? विड्रॉ कर सकता है। अब जब जब वो पैसा विड्रॉ करेगा, और वो जो पैसा विड्रॉ किया है, और वो पैसा किस लिए विड्रॉ किया है? पर्सनल यूज के लिए। किसके लिए यूज किया बेटा? पर्सनल यूज के लिए। तो उस पैसे को अपन यहां पे नाम दे देंगे ड्रॉइंग्स। किसका नाम दे देंगे? ड्रॉइंग्स। तो बेसिकली मैंने अभी आपके सामने दो ऐसे नाम रखे हैं, जैसे कि पहला नाम रखा है कैपिटल और दूसरा नाम रखा मैंने आपके सामने ड्रॉइंग्स। सीए फाउंडेशन का मैं यहां पे क्लास ले रहा हूं, लेक्चर नंबर 1 है बेटा ये। और इसके लिए मैं बहुत ही बेसिक से जा रहा हूं आपको, कि पहला आपके सामने नाम आ चुका है कैपिटल, दूसरा आ चुका है ड्रॉइंग्स। तो यहां पे क्या है? तो जो कैपिटल है वो कौन किसको देता है? तो वो ओनर बिजनेस को दे रहा है, आया ना? ओनर किसको दे रहा है? बिजनेस को। ड्रॉइंग्स कौन किसको देता है? तो बेटा ड्रॉइंग्स जो है वो बिजनेस ओनर को देता है। बिजनेस किसको देता है? ओनर को। ठीक है, ये किसके लिए दे रहा है? पर्सनल यूज के लिए। अगर पर्सनल यूज के लिए हो तो अपन उसको ड्रॉइंग्स का नाम देते हैं। तो ये सारी चीजें यहां पे है कि कैपिटल क्या है, ड्रॉइंग्स क्या है। ओके, तो ये आपको 11th में भी तो था, ये सुनो। तो अब बिजनेस में और क्या क्या चीजें होती है सर, जिससे हमें अकाउंटिंग करने में मदद मिलती है, या अकाउंट्स में कौन कौन से और ऐसे वर्ड्स है जो हमें पता होने चाहिए? तो बेसिकली बेटा यहां पे आपके सामने दो और वर्ड्स आ जाते हैं। एक का नाम है लाइबिलिटीज, एक का नाम क्या है बेटा? लाइबिलिटीज। और दूसरे का नाम क्या है? असेट्स। क्या होते हैं लाइबिलिटीज एंड क्या होते हैं असेट्स, उनके बारे में बहुत ही अपन को डिटेल में जानना है। तो लाइबिलिटीज क्या होती है? तो लाइबिलिटीज कुछ भी ऐसा होता है जो कि बिजनेस के ऊपर एक बर्डन है। बिजनेस के ऊपर क्या है? एक बर्डन है, उसको बोलते हैं लाइबिलिटी। जैसे कि मान लो अगर बिजनेस ने कोई भी ऑपरेशन के लिए मार्केट से पैसा उठाया, चलो मार्केट से अच्छा अपन बैंक से क्या उठाया? लोन। तो बिजनेस ने क्या उठाया? लोन उठाया। और ये लोन किसको पे करना है? बिजनेस को। तो बिजनेस के लिए जो लोन है वो लाइबिलिटी बन गया। बिजनेस के लिए क्या बन गया? वो लाइबिलिटी बन गया। ये सुनो, अब मान लो बिजनेस ने क्या किया? बिजनेस ने एक फर्नीचर खरीदा है। बिजनेस ने क्या खरीदा? एक फर्नीचर। अब मुझे बताओ, बिजनेस ने ये जो फर्नीचर खरीदा है वो पैसों से खरीदा होगा, बराबर। वो किससे खरीदा होगा? पैसों से खरीदा होगा। और वो जो भी फर्नीचर बिजनेस में आया है वो पूरा का पूरा फर्नीचर बिजनेस के लिए क्या बन गया? असेट बन गया। क्यों असेट बन गया? क्योंकि जो भी हम असेट को मानते हैं वो ऐसी चीज होती है जो बिजनेस में एक लॉन्ग टर्म के लिए यूज होने वाली है। लॉन्ग टर्म के लिए क्या होने वाली है बेटा? यूज होने वाली है। तो यहां पे अगर आपके सामने कोई भी ऐसे डाउट्स आता है कि सर क्या हर
बर्डन बिजनेस के लाइबिलिटी है। तो यस बेटा, जो भी बर्डन ऐसा लगता है बिजनेस को आज नहीं तो कल चले जाएगा, आज नहीं तो कल चले जाने वाला है, वो लाइबिलिटी है। बराबर। अगर बिजनेस के सामने कोई भी ऐसी चीज है जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए यूज होने वाली है और वो बिजनेस में यूज हो रही है, काम के लिए आ रही है, तो बिजनेस के लिए असेट है। जैसे कि अगर हमारे सामने अगर बेंचेस है, क्लासेस में अगर बेंचेस है, तो जो बेंचेस होते हैं वो क्या बिजनेस में यूज होते हैं? यस, बेंचेस क्या होते हैं बेटा? बिजनेस में यूज होते हैं। अब बेंचेस ही अगर ना हो तो बच्चे बैठेंगे कहां पे? पहला प्रॉब्लम है। तो बेंचेस होंगे तो बच्चे आएंगे, तो बच्चे बैठेंगे, तो बेंचेस बिजनेस हर महीने तो नहीं खरीदेगा। बेंचेस बिजनेस के लिए असेट होती है। क्या होती है बेटा? बेंचेस बिजनेस के लिए असेट होती है। दूसरा, जो भी कैमरे से अपन लेक्चर्स रिकॉर्ड करते हैं, तो कैमरा भी बिजनेस के लिए क्या है? एक असेट बन गया। हाँ। दूसरा, एसी अगर क्लास में है तो एसी बिजनेस के लिए क्या बन गया? असेट बन गया। लेकिन अब इन सब के लिए बिजनेस ने क्या किया था? कहीं ना कहीं से लोन लिया था। तो ये जो लोन है, ये लोन क्या बन गया? बिजनेस के लिए लायबिलिटी बन गया। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका है लायबिलिटी क्या होती है, असेट क्या होती है, कैपिटल क्या होता है, ड्रॉइंग्स क्या होता है। अब और क्या है सर? तो बेसिकली हम थोड़ा आगे बढ़ के हम यहां पे जाएंगे कि अब अकाउंट्स करने के लिए, अकाउंट्स के बारे में जानने के लिए सबसे पहले तो क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले तो यहां पे होना चाहिए ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं सर? तो ट्रांजैक्शन हमेशा किसी ना किसी दो व्यक्तियों के बीच में होंगे, किसी ना किसी दो व्यक्तियों के बीच में होंगे। जो ट्रांजैक्शन होने वाला है, जो व्यवहार होने वाला है उन दोनों के बीच में, तो वो व्यवहार होने के बाद हमें क्या चाहिए? तो यहां पे सर ट्रांजैक्शन होने के बाद आप क्या बना सकते हैं? यहां पे बना सकते हैं सब्सिडरी बुक्स। क्या बना सकते हैं बेटा? सब्सिडरी बुक्स बना सकते हैं। अब मान लो इसमें सब्सिडरी बुक्स में जो चीजें नहीं आएगी, तो उससे अच्छा अपन एक और क्या बना सकते हैं? यहां पे जर्नल प्रॉपर। क्या बना सकते हैं यहां पे? जर्नल प्रॉपर। अब इन दोनों के बाद, इनके बाद हमें इनको लेके करनी पड़ती है पोस्टिंग। क्या करनी पड़ती है? पोस्टिंग करनी पड़ती है। वो पोस्टिंग कहां करेंगे? वो करेंगे अपन लेजर में। कहां करेंगे बेटा? वो अपन लेजर में, वहां पे अच्छी तरह से पोस्टिंग हो जाएगी। उसके बाद क्या सर? तो लेजर में से हम चले जाएंगे बेटा ट्रायल बैलेंस में। उसके बाद हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस बनने के बाद क्या बनना चाहिए सर? तो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद बनेगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। एंड क्या बनेगा? बैलेंस शीट। सर ये कब बनता है? तो ये हमेशा याद रखना, ये ईयर एंड में बनेगा। ये कब बनेगा? ईयर के एंड में बनेगा। जब भी आपके बिजनेस का जो भी फाइनेंशियल ईयर होगा, उसके एंड में क्या बनेगा बेटा? आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, जिससे क्या हो जाएगा? बिजनेस को पता चलेगा कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, और उनके बिजनेस में जो उनकी बैलेंस शीट है, जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं, वो कौन से लेवल पे, बिजनेस में कितनी लायबिलिटीज है, बिजनेस में कितने असेट्स है, वो सारी बातें हमें यहां से पता चल जाती है। मात्र और मात्र एक ट्रांजैक्शन हो गया बिजनेस में, उसके बाद ये सारी चीजें यहां पे आ जाती हैं। अब बेसिकली अगर आप देखोगे तो जो अपने सिलेबस में चैप्टर का नाम है पहला, जो यूनिट 1 है, वो मैं चालू कर रहा हूं। ये आपका है अकाउंटिंग प्रोसेस। यहां पे सबसे पहले तो क्या होने वाला है? तो यहां पे लिखा है बेसिक, एक सेकेंड है बेटा, अबे हाँ चलो, बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर। क्या बोला यहां पे? कि बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर जर्नल एंट्रीज, बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर्स जर्नल एंट्रीज। तो हमें इसके बारे में पढ़ना है। तो सर ये जर्नल एंट्रीज होती क्या है? सबसे पहले तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि जर्नल एंट्रीज क्या होती है सर, किस तरह से पढ़ना है। तो बेसिकली आपको एक आइडिया दे देता हूं मैं, जर्नल एंट्री होती क्या है। तो देखो यहां पे जर्नल एंट्री किसी ना किसी ट्रांजेक्शन के बाद होती है। ओके, तो किस तरह से दिखती है सर जर्नल एंट्री? तो सबसे पहले मान लेते हैं आपके सामने एक क्वेश्चन ऐसा कर देता हूं मैं कि जो मिस्टर राम है, मिस्टर राम पेड सैलरी टू हिज एम्प्लॉय ₹10,000। अब बेसिकली क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि मिस्टर राम ने क्या किया है? सैलरी पे की है। किसको? उनके एक एम्प्लॉय को। कितनी? 10,000। तो बेसिकली यहां पे सबसे पहले तो क्या आ जाता है कि मुझे बताओ, ये जो राम जी हैं,
ये जो राम जी हैं, क्या इन्होंने सैलरी पे की? अब सैलरी मतलब क्या? आपने कभी देखा किसी सैलरी को? सैलरी थोड़ी ना होती है, एक्चुअल में देखा जाए तो वो होता कैश ही है। उस कैश को एक नाम देके रखे कि ये सैलरी है। अब ये सैलरी किसको जाती है? ये सैलरी चली गई एम्प्लॉय को। ओके चलो, सैलरी चली गई। अब मुझे बताओ, एज अ बिजनेस मान लेते हैं राम जी क्या है, एज अ बिजनेस है, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने अपने बिजनेस के लिए किसी एम्प्लॉय को सैलरी पे की है। ठीक है, तो बिजनेस से क्या गया? बिजनेस से सर कैश गया। तो जब जब कैश बिजनेस से जा रहा है, जब जब बिजनेस से कैश जा रहा है, तो हमेशा वो पैसा क्रेडिट हो जाएगा। और किसके लिए गया? तो एक्सपेंस क्या है? सैलरी है। तो हम यहां पे लिखते हैं इस तरह से हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट। क्या लिखते हैं अपन? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 10,000 10,000। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये किसके लिए लिखा? ये जो क्वेश्चन यहां पे था, इसको और इसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। हमें यहां पे नरेशन भी एक लिखना पड़ता है। नरेशन क्या है? बीइंग सैलरी पेड, बीइंग सैलरी पेड। मैंने यहां पे एक नरेशन भी लिख दिया, इसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। सर ये आपको कैसे पता कि कैश क्रेडिट करना है? यहां पे सैलरी अकाउंट आपने डेबिट कर दिया, और सर आपने यहां पे डेबिट में डीआर लिखा है लेकिन क्रेडिट में सीआर नहीं लिखा है, तो ये सारी चीजें क्या है? तो इसीलिए बेटा आपको यहां पे मैं पढ़ाने वाला हूं जर्नल एंट्रीज किस तरह से होती है। बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर में पहला टॉपिक ही आपका क्या पढ़ाने वाला हूं मैं? जर्नल एंट्रीज यहां पे पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। आगे में क्या लिखा है? तो सबसे पहले इसको अपन एक बार रफ कर देते हैं। चलो, सबसे पहले यहां पे पहला दिया सोर्सेस ऑफ डॉक्यूमेंट। तो मुझे बताओ, क्या आपको कोई भी ट्रांजैक्शन जानने के लिए, साल के एंड में आप प्रॉफिट एंड लॉस निकालने वाले हो, तो आपको पता तो होना चाहिए क्या क्या हुआ है उस साल, बराबर? आपके पास डॉक्यूमेंट्स तो होने चाहिए। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आप प्रेफर करोगे? तो यहां पे लिखा है ऑल डॉक्यूमेंट्स इन रिकॉर्ड्स विच कंटेन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड एक्ट एज ए एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। तो जितने भी डॉक्यूमेंट ऐसे होंगे जो कि आपके फाइनेंस के साथ रिलेट करते हैं, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके लिए क्या बनेंगे? यहां पे एक एविडेंस बन जाएगा, जिससे आप जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस है वो निकाल सकते हो। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड लेजर अकाउंट्स। और क्या क्या चाहिए? कौन कौन से बुक्स चाहिए? तो बेटा आपके पास होनी चाहिए परचेस बुक, कैश बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बैंक बुक। ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। अकाउंट्स वेयर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पर्टिकुलर असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड। तो बेसिकली अपने असेट देखा क्या होता है, लाइबिलिटी देखा क्या होता है, कैपिटल देखा क्या होता है, इनकम तो हमें पता है जो हम बिजनेस से पैसा कमाने वाले हैं, एक्सपेंस जो खर्चा करने वाला है, वो सारी चीजें हमें यहां पे देखनी पड़ती हैं। ट्रायल बैलेंस में क्या बोला? इट कंटेन्स द टोटल फ्रॉम वेरियस लेजर अकाउंट्स एंड एक्ट एज अ प्रिलिमिनरी चेक अकाउंट्स बिफोर प्रोड्यूसिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बेसिकली यहां पे सारी इंफॉर्मेशन देके रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको जर्नल एंट्री के बारे में जानना है, जो कि मान लो 11th का बच्चा हो या 12th का बच्चा हो या भी कोई भी सीए फाउंडेशन का बच्चा हो, अब जो मैं पढ़ाने वाला वो बहुत ध्यान से सुनना कि यहां पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अकाउंट्स जर्नल एंट्री के बारे में। अच्छी तरह सुनना। बचपन में, जब आप बचपन में आपने एक चीज देखी होगी, आपने देखा होगा, हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि गोल्डन रूल्स पढ़े थे आपने। गोल्डन रूल्स, यस और नो? ओके, तो गोल्डन रूल्स में क्या हो रहा था बेटा? तो गोल्डन रूल्स में सर हमने तीन चीजें देखी थी। एक देखा था पर्सनल अकाउंट, दूसरा देखा था रियल अकाउंट, और तीसरा देखा था नॉमिनल अकाउंट। तीसरा क्या देखा था अपन ने? नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये तीनों चीजें देखी थी अपन ने। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट क्या बोल रहा था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट क्या बोल रहा था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी, बराबर। लेकिन अभी सीए फाउंडेशन में थोड़ा लेवल ऊपर आ जाते हैं अपन। अब यहां पे बेसिकली प्रॉपर देख के रखा है उन्होंने। तो उन्होंने बोला अकाउंट्स में कौन कौन से अकाउंट होते हैं? तो एक अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट और एक अकाउंट होता है इम्पर्सनल अकाउंट। एक अकाउंट क्या बोला उन्होंने? पर्सनल अकाउंट होता है, दूसरा अकाउंट होता है इम्पर्सनल अकाउंट। सब पर्सनल अकाउंट में क्या होने वाला है? तो पर्सनल अकाउंट में तीन चीजें आ जाती है, एक नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल, और तीसरा आ जाता है रिप्रेजेंटेटिव। एक क्या आ गया? नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद इम्पर्सनल में क्या आ गया? इम्पर्सनल में आ गया सर रियल अकाउंट,
नॉमिनल अकाउंट। क्या आ गया बेटा? रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो ये चीजें आ गई यहां पे। सर हमने जितना पता है तो बेसिकली हमने 11th में भी तो ये तीनों नाम सुने। यस बेटा, हमने नाम सुने थे, लेकिन उसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन नहीं किया था क्योंकि आपके सिलेबस में इतने वास्ट तरीके से देखे नहीं रखा है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेचुरल क्या होता है, आर्टिफिशियल क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, वो अच्छी तरह से प्रॉपर देखने वाले हैं। ठीक है, चलो अभी पहले तो वो देख लेते हैं। एक ही सेकेंड है बेटा, आ जाएगा यहां पे। चलो, जो जो हमने कल देखा था अब उसके बारे में अपन बात करते हैं। चलो, अब मुझे बताओ यहां पे सबसे पहले तो सर नेचुरल पर्सन अकाउंट होता क्या है? नेचुरल पर्सन अकाउंट होता है कि जैसे कि हम जैसे लोग बेटा, जैसे कि मान लो अगर किसी का भी आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, जैसे कि मान लो विकास, विशाल, अमोल, सार्थक, तेजस, साइली मैम, अपने जो साइली मैम है वो, तो ये जो नाम लिखे हैं मैंने यहाँ पे, क्या ये नेचुरल पर्सन्स है? यस, ये कौन है? ये नेचुरल पर्सन्स है, तो इनको बोला जाता है नेचुरल पर्सन्स। ओके, तो ये कौन से इसमें आ जाता है? ये आ जाता है पर्सनल अकाउंट में। किस में आ जाता है? पर्सनल अकाउंट में। अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो पर्सनल अकाउंट के रिलेटेड, इन सब के रिलेटेड, अगर नाम के रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो हमें कौन सा रूल फॉलो हो जाएगा? नेचुरल पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो हो जाएगा। यहां पे लिखा भी है, इट रिलेट्स टू ट्रांजेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स लाइक राम, रीटा एक्सेट्रा। ये जो नाम लिखे मैंने उसी हिसाब से। दूसरा सर क्या होता है आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल क्या होता है? पर्सनल अकाउंट। तो सबसे पहले यहां पे बोल के रखा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में, फॉर बिजनेस पर्पस, बिजनेस एंटिटीज are treated to have separate entity, they are recognized as persons in the eye of law dealing with other persons, for example government, companies, private और limited। मतलब कंपनीज में दोनों बोल के रखा है, प्राइवेट भी एज वेल एज लिमिटेड भी, क्लब्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। बेटा इन सब के रिलेटेड, मतलब आपको अगर आसानी से याद रखना है तो क्या आपको, क्या भाई इसको किस तरह से निकालते हैं? आ गया। तो यहां पे हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लो आपको रिलायंस पता है, रिलायंस जो कंपनी है, ओके, तो रिलायंस कंपनी एक आर्टिफिशियल कंपनी है। ओके, इट इज आर्टिफिशियल कंपनी। दूसरा आपको टाटा पता है, टाटा कंपनी, वो भी एक आर्टिफिशियल कंपनी है। आपको मोस्टली आपके यहाँ के कॉर्पोरेशन पता है, जैसे कि पुणे में एक कॉर्पोरेशन है, पुणे महानगर पालिका जो हम बोलते हैं, वो भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है बेटा। ओके, वो क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो बेसिकली इनका कहना क्या, आर्टिफिशियल पर्सन कौन होते हैं? तो आर्टिफिशियल पर्सन वो होते हैं जैसे कंपनीज, ओके, वो क्या करते हैं? वो डीलिंग करते हैं दूसरे पर्सन के साथ, किसी कंपनी के साथ। जैसे ही मुझे बताओ, क्या रिलायंस कोई प्रॉपर्टी खरीद सकती है? यस। क्या वो कोई डील कर सकती है? यस। क्या वो पैसा ले सकती है? यस। या किसी को पैसा दे सकती है? यस। तो इट इज आर्टिफिशियल पर्सन। ओके, तो एक नेचुरल पर्सन हो गया जैसे हम जैसे लोग, एक आर्टिफिशियल पर्सन हो गया जैसे कि कोई भी कंपनीज। ओके, और तीसरा क्या है सर? तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव? अपन बोलते हैं ना, मैंने किसी ना किसी को रिप्रेजेंट करने वाला हूं यहां पे। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्या हो जाता है, जैसे कि मान लो रेंट। अब रेंट देखा जाए तो ये कोई भी पर्सनल अकाउंट तो नहीं है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करना है मुझे। जैसे कि मान लो प्रीपेड रेंट मैंने लिखा है यहां पे, प्रीपेड रेंट। अब प्रीपेड रेंट का मतलब क्या होता है? क्या ये मुझे किसी ना किसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं? यस। मुझे तो रेंट किसको देने वाले हैं अपन? जो रेंट मतलब जो प्रॉपर्टी में यूज कर रहा हूं उसका मुझे रेंट देना पड़ता है, लैंडलॉर्ड को रेंट देना पड़ता है। तो ये जो प्रीपेड रेंट लिखा है वो उसको जाके क्या हो रहा है? रिप्रेजेंट हो रहा है, इसलिए वो पर्सनल अकाउंट में आता है। जैसे कि एक और है यहां पे आउटस्टैंडिंग। क्या आ गया है? आउटस्टैंडिंग, या फिर लोन इन एडवांस, लोन इन एडवांस। ये ऐसी जो चीजें आ जाती है जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, लोन इन एडवांस, ये सब कुछ कहां आ जाता है? एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आ जाता है। तो बेसिकली हमें 3 पर्सनल अकाउंट देखने थे। एक देखा हमने नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक देखा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और एक हमने क्या देखा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो 3 अकाउंट यहां पे तो हो चुके हैं।
ओके, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो यहां तक समझ में आ गया। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है पता है? इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है सर? इम्पर्सनल, सबसे बेसिक उन्हें डेफिनेशन देखो क्या लिखी है, अकाउंट विच आर नॉट पर्सनल सच एज मशीनरी अकाउंट। मतलब उन्होंने क्या बोला? अकाउंट विच आर नॉट पर्सनल अकाउंट, हर वो लड़का है जो लड़की नहीं है। ये क्या बात हुई? मतलब उन्होंने क्या बोला? पर्सनल अकाउंट के बारे में तो बोल के रखा, लेकिन इम्पर्सनल के बारे में क्या बोला उन्होंने? कि अकाउंट जो कि पर्सनल अकाउंट नहीं है वो क्या है? इम्पर्सनल है। जैसे कि मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये सारे लोग क्या है? ये इम्पर्सनल अकाउंट में आ जाते हैं। अब इम्पर्सनल में दो चीजें आती है। इम्पर्सनल में क्या आ जाती है? दो चीजें आ जाती हैं। जैसे कि पहला आ गया आपका रियल अकाउंट। पहला क्या आ गया? रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट में क्या बोला है? रियल अकाउंट, अकाउंट विच रिलेट टू असेट्स। रियल अकाउंट क्या बोल रहा है? अकाउंट जो कि रिलेट किसको कर रहा है? असेट्स को रिलेट कर रहा है। ऑफ द फर्म बट नॉट टू डेथ। कर्ज को रिलेट नहीं करेगा, वो बस असेट्स को रिलेट कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल में क्या बोला है? लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, फिक्स डिपॉजिट, ये सारे के सारे क्या है? रियल अकाउंट। जैसे कि मुझे बताओ, जो मैं बेंचेस लेके आऊंगा तो बेंचेस मेरे लिए एसेट है, और वो एसेट क्या है? एक रियल अकाउंट बन जाता है। एसेट क्या बन जाते हैं बेटा? रियल अकाउंट बन जाते हैं। दूसरा, आर रियल अकाउंट कैश इन हैंड, कैश एट बैंक अकाउंट्स आर ऑल्सो रियल। यहां पे बोल के रखा है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये भी क्या है बेटा? आपके रियल अकाउंट में आ जाते हैं। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? सबसे इंपॉर्टेंट है नॉमिनल अकाउंट। बोलता है जो भी आपके खर्चे हैं, जो भी आपकी इनकम है, वो नॉमिनल अकाउंट है। जैसे कि अकाउंट विच आर रिलेट टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, रेवेन्यू एक्सेट्रा। जो भी खर्चा होता है, जो भी लॉस होता है, जो भी गेन्स होता है, जो भी इनकम, जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, वो सारे के सारे आपके नॉमिनल अकाउंट में आ जाते हैं। कैसे? लाइक सैलरी अकाउंट, इंटरेस्ट पेड अकाउंट, कमीशन रिसीव अकाउंट। द नेट रिजल्ट ऑफ द नॉमिनल अकाउंट इज रेफ्लिक क्या भी है? Replicated as a profit and loss which is transferred to capital account. Nominal account are therefore temporary. तो बेसिकली उन्होंने क्या बोल के रखा है? जो आपका रियल अकाउंट है वो बेसिकली आपके असेट्स को दिखाता है। किसको दिखा रहा है? आपके असेट्स को। जो आपका नॉमिनल अकाउंट है, जो भी आपका नॉमिनल अकाउंट है, वो आपके एक्सपेंस, लॉस, रेवेन्यूज और गेन्स को रिफ्लेक्ट करता है। गेन्स को क्या करता है बेटा? रिफ्लेक्ट। तो बेसिकली पर्सनल अकाउंट आपको क्या लगता है? तो पर्सनल अकाउंट आपका लाइबिलिटी एज वेल एज कुछ कुछ इसमें असेट्स भी आ जाते हैं। लाइबिलिटीज एंड कुछ कुछ इसमें असेट्स भी आ जाते हैं। ओके, तो यहां पे हमने देखा कि नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। उसके बाद इम्पर्सनल में दो आ गए, एक रियल अकाउंट, एक नॉमिनल अकाउंट। तो हमने ये तीनों चीजें देख ली। अब बेसिकली यहां पे हमें एक और चीजें देख लेते हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जैसे कि गोल्डन रूल्स, मैं यहां पे लिख देता हूं। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट क्या कहना चाहता है? तो पर्सनल बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आपका रियल अकाउंट क्या कहना चाहता है? रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उसके बाद क्या है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओके, तो बेसिकली ये अपना गोल्डन रूल्स है, आया ना? ओके, इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। इसको क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल अप्रोच है ये है ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, तो यही हमने अभी तक देखा। लेकिन हमने पर्सनल में अभी तीन चीजें देख ली। एक आ गया आपका नेचुरल, एक आ गया आपका आर्टिफिशियल, और एक आपका आ गया रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है,
तो ये आपके 3 यहां पे एडिशनल नाम आ चुके हैं। बाकी रियल एंड नॉमिनल तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ ही गया है ना। तो देखो यहां पे भी गोल्डन रूल्स है, हमने वही देखा अभी, तो इसको अपन वापस नहीं करेंगे। अभी मैंने आपको समझा ये पूरा का पूरा सेम है, ठीक है। अब जैसे कि यहां पे कुछ क्वेश्चंस देके रखे, अपन यहां पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन यहां पे सॉल्व करते हैं। तो गोल्डन रूल्स एक बार यहां पे देख लो, देखो यहां पे एक बार इस गोल्डन रूल्स को देख लो। अगर आपने ये गोल्डन रूल्स देखे तभी आपको आने वाला क्वेश्चन समझ में आएगा। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट देख लिया एक बार, ओके। चलो अभी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलो क्या लिखा है यहां पे, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट एंड स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच विल बी क्रेडिटेड। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। उन्होंने क्या कहा है, आपको सबसे पहले तो अकाउंट को पहचानना है और कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा वो बताना है। चलो देखते हैं आता है या नहीं अपन को। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल ₹50 लाख। उन्होंने बोला है बिजनेस चालू किया है कैपिटल लेके 50 लाख से। तो मुझे बताओ सबसे पहले तो अभी हमने देखा था लेक्चर चालू करते समय कि कैपिटल कौन किसको देता है, तो कैपिटल ओनर बिजनेस को देता है। तो इसका मतलब यहां पे कहीं ना कहीं पे ओनर का नाम तो जिक्र हुआ है, ओनर तो है यहां पे, और ओनर ने क्या दिया है यहां पे, कैपिटल दिया है। तो इसलिए कैपिटल जो है वो मेरा आ गया पर्सनल अकाउंट में। वो कौन सा अकाउंट में आ गया, पर्सनल अकाउंट में। चलो पहली चीज तो हो गई। दूसरा स्टार्टेड बिजनेस विद कैप। अब देखा जाए तो उन्होंने पैसा भी तो दिया है, उन्होंने क्या दिया है यहां पे, पैसा दिया है। तो अब मुझे बताओ यहां पे कैश आया है मतलब बैंक में पैसा आया होगा, बराबर। तो बेसिकली यहां पे दो चीजें समझ में आ गई, एक कैपिटल मुझे दिख रहा है और एक मुझे बैंक दिख रहा है कि पैसा आया होगा। तो मैंने जब जब बोला जब पैसा आया तो बैंक क्या है, बैंक कौन सा अकाउंट है, बैंक भी तो पर्सनल अकाउंट है। तो यहां पे अगर अपन चेक करें तो मुझे बताओ क्या यहां पे पर्सनल अकाउंट को अगर देखें अपन तो उन्होंने क्या बोला है, पर्सनल अकाउंट बोलता है उस चीज को डेबिट करो जो रिसीवर है, उस चीज को क्या करो, डेबिट करो जो रिसीवर है, और उस चीज को क्रेडिट करो जो गिवर है। तो मुझे बताओ अगर ओनर ने पैसा दिया है एज अ कैपिटल बैंक को, तो ये पैसा किसने रिसीव किया होगा, बैंक ने रिसीव किया होगा। तो इसका मतलब आपका पहला आंसर क्या बन गया यहां पे, तो आपका यहां पे पहला आंसर क्या बन गया, बैंक। चलो मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां पे आपका पहला आंसर क्या बन गया, सर बैंक में पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट 50 लाख टू, ये पैसा किसने दिया, कैपिटल मतलब ओनर ने दिया, टू कैपिटल अकाउंट कितना 50 लाख। बैंक क्या है, बैंक भी देखा जाए तो पर्सनल अकाउंट है। दूसरा कैपिटल भी क्या है, तो कैपिटल भी सर पर्सनल अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये आपकी पहली जर्नल एंट्री यहां पे बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यस और नो, ओके। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है सर आगे बोला है वेजेस एंड सैलरीज पेड 50,000। तो सबसे पहले तो ये जो वेजेस एंड सैलरी जो शब्द है वो तो खर्चा है बिजनेस के लिए, ओके। अपन किसी ना किसी को पे करते हैं, देखो हमने किसी वर्कर को वेजेस पे कर दिए, किसी एम्प्लॉय को सैलरी पे कर दी, तो ये देखा जाए तो ये तो खर्चा है। अब जो भी खर्चा होता है वो तो हमारा किस में रिफ्लेक्ट होता है, नॉमिनल अकाउंट में। तो जो वेजेस एंड सैलरी वो कहा जाएगा नॉमिनल अकाउंट में, ओके। दूसरा उन्होंने क्या गया बिजनेस से, पैसा गया, और पैसा मतलब कैश, और कैश तो कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, ओके। तो हमें नॉमिनल और कैश मतलब नॉमिनल एंड रियल इन दोनों अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले नॉमिनल चेक करते हैं, नॉमिनल क्या बोलता है। तो नॉमिनल क्या बोलता है, नॉमिनल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, उस चीज को डेबिट करो जो खर्चा है, जो जो लॉस है। तो मुझे बताओ क्या वेजेस एंड सैलरी खर्चा है, लॉस भी है, तो ये हमें क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। दूसरा रियल अकाउंट क्या बोलता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। तो मुझे बताओ यहां पे कैश आ रहा था या जा रहा था, किसी को भी पैसा पे करते हैं तो कैश जाएगा बिजनेस से, बैंक से पैसा कम हो जाएगा। तो यहां पे मेरी एंट्री क्या बन जाएगी, यहां पे सेकेंड एंट्री बन जाएगी वेजेस एंड सैलरी अकाउंट, वेजेस एंड सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। पैसा कितना है यहां पे 50,000 बोला है, तो मैंने यहां पे लिख दिया 50,000।
यहाँ पे कितना आ गया बेटा 50,000। वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट क्या है, ये नॉमिनल अकाउंट है। ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। और बैंक क्या है, बैंक आपका पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल बोलो या रियल बोल दो, ठीक है। तो यह आपका यहां पे आंसर बन चुका है। आगे क्या लिखा है, रेंट रिसीव ₹2 लाख। अब ये जो रेंट है वो जो मिला है वो तो नॉमिनल है। अगर आप मुझे यहां पे बोलोगे नहीं सर आपने तो बोला था वो रिप्रेजेंटेटिव, तो मैंने बोला था प्रीपेड रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, ये रिप्रेजेंटेटिव है। बस यहां पे रेंट बोला, ये तो खर्चा है बिजनेस के लिए, और ये खर्चा भी क्या हुआ है, रिसीव हुआ है, मतलब मिला है। और मिला इन द फॉर्म ऑफ 2 लाख, मतलब कैश के फॉर्म में मिला होगा, मतलब बैंक के फॉर्म में मिला होगा, यस और नो। तो पैसा आया है। बैंक, अगर मैं पर्सनल अकाउंट का रूल लगाऊं तो बैंक क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर। तो यहां पे रिसीव किसने किया, बैंक ने। तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्या रिसीव किया है, रेंट रिसीव किया है। और रेंट तो नॉमिनल है, नॉमिनल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मतलब मुझे इनकम तो जनरेट हुई किसके वजह से, रेंट की वजह से। तो मेरी यहां पे एंट्री क्या बनेगी, यहां पे एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख टू रेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख टू रेंट अकाउंट। यहां पे हमने जो बैंक देखा वो कौन सा हमने सोचा, पर्सनल अकाउंट। और जो रेंट के बारे में सोचा वो कौन सा था, नॉमिनल अकाउंट। वो कौन सा था बेटा, नॉमिनल अकाउंट। तो बेसिकली क्या अभी आपको समझ में मैं किस तरह से सॉल्व कर रहा हूं, ये आया ना, आया समझ में अच्छी तरह से, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। परचेज, परचेज गुड्स, मैंने खरीदा है, क्या खरीदा, गुड्स। वो भी किसके ऊपर, ऑन क्रेडिट। मैंने परचेज किए गुड्स ऑन क्रेडिट के ऊपर, मतलब उधारी पर गुड्स खरीदे, कितने के, 9 लाख के। तो एक सेकेंड, यहां पे बिजनेस से, तो इसका मतलब यहां पे जो बिजनेस में से मेरे क्या गए, सर पैसा तो नहीं गया लेकिन गुड्स तो आए। भले ही पैसा नहीं गया लेकिन मुझे कभी ना कभी वो पैसा देना पड़ेगा, बराबर। और वो बिजनेस के लिए तो लाइबिलिटी बन चुकी है मेरी, क्या बन चुकी है, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी बन चुकी है। हाँ, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 9 लाख। तो समझते हैं पहले तो, देखो किसी को भी पैसा जब पे करना होता है एज अ बिजनेस, बिजनेस कोई भी चीज ऑन क्रेडिट, मतलब जब कोई चीज उधारी पर खरीदती है तो वो पैसा भले आज नहीं गया लेकिन कभी ना कभी तो जाएगा। और जिसको देना है उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स। उनको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब क्या, ऐसे लोग जिनसे हमने कोई सामान खरीदा था उनको पैसा देना बाकी है, तो उनको बोला जाता है क्रेडिटर्स, ठीक है। अब यहां पे हम बात कैसे कर रहे हैं कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। मैंने क्या बोला यहां पे, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, मैंने खरीदा, क्या खरीदा, परचेज किए, गुड्स परचेज किए। तो परचेज करने की वजह से मेरा खर्चा बढ़ा, तो खर्चा मतलब नॉमिनल अकाउंट है, परचेस यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट है। अब मेरे जेब से पैसा तो नहीं गया लेकिन उधारी पर जाने की वजह से मेरे बिजनेस में कौन बढ़े, क्रेडिटर्स बढ़ गए। और क्रेडिटर्स बढ़ना मतलब ये तो पर्सनल है, हाँ या ना, ये तो पर्सनल अकाउंट है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, किसको मुझे देना है पैसा, क्रेडिटर को। और डेबिट द रिसीवर मतलब यहां पे पर्सनल मतलब नॉमिनल, नॉमिनल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहां पे एंट्री क्या आ जाएगी, नॉमिनल, सॉरी नॉमिनल नहीं, चलो यहां पे लिखो परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस, एक सेकेंड है इसको कट कर दो भाई, क्या हो रहा है ये, चलो परचेस अकाउंट डेबिट, क्यों नहीं लिखा जा रहा यहां पे, ठीक है एक सेकेंड ना, मैं यहाँ पे पेन ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ परचेस अकाउंट डेबिट। चलो यहाँ पे तो नहीं आ रहा, ये क्या हो गया इसको,
परचेस अकाउंट डेबिट, हाँ चलो यहां पे लिख दो टू, कौन था ये, क्रेडिटर्स, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, यहां पे नहीं आ रहा है, जान दो, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। अब आगे क्या बोला है, सोल्ड गुड्स फॉर 8,16,000 एंड रिसीव पेमेंट इन चेक, मैंने पैसा लिया चेक में, चेक में मुझे पैसा मिला, क्यों मिला, तो मैंने कुछ सेल किया, सेल करने से मुझे क्या होगा, इनकम होगा, इनकम होगा मतलब सेल्स मेरे लिए क्या बना, नॉमिनल अकाउंट। अब जब सेल्स नॉमिनल अकाउंट बन चुका है तो क्या इसके लिए मुझे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, सेल्स की वजह से मुझे इनकम मिली तो क्रेडिट करना पड़ेगा, और ये सब कुछ मुझे पेमेंट किससे मिला, चेक से मिला, तो यहां पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये आपका पहला आज आ गया यहां पे, हाया ना, ठीक है। तो यहां पे बैंक क्या बना, पर्सनल बना, सेल्स क्या बना, नॉमिनल अकाउंट बना। तो यहां पे यहां तक आपका समझ में आया क्या, सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि यहां पे आपको समझ में आया क्या, ठीक है। देखो यहां पे उन्होंने आंसर्स भी देख के रखे हैं, आंसर्स भी देख के रखे हैं यहां पे, अपन एक बार आंसर्स भी गो थ्रू कर लेते हैं क्या बराबर किए या नहीं अपन ने। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला था कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल रुपीज 50 लाख, तो बैंक अकाउंट एंड क्या, यस ये बराबर लिखा है हमने, दोनों पर्सनल है, यस ये भी बराबर है हमारा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द, यस लॉजिक भी बराबर था, क्या जर्नल एंट्री बराबर है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यस ये भी हमारी चीजें बराबर है यहाँ पे। आगे वेजेस एंड सैलरी पेड में क्या लिखा है, वेजेस सैलरीज बैंक बराबर है, नॉमिनल अकाउंट है ये और ये पर्सनल अकाउंट है, यस डेबिट एंड क्रेडिट ओके सेम था, जर्नल एंट्री भी सेम है, यहां पे भी सेम है, यहां पे भी सेम है और ये भी सेम है। इसका मतलब आप ये घर पे पढ़ सकते हो अच्छी तरह से, लॉजिक के साथ गए बेटा अपन, बेसिक में कितना समझ में इजी था पता चला, ओके तो ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है सबसे इंपॉर्टेंट मॉडर्न अप्रोच, क्या लिखा है यहां पे, मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, एक नया अप्रोच आ चुका है ये बेटा, मॉडर्न अप्रोच। अब बेसिकली इसको पढ़ाने के लिए मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आपको एक नया ट्रिक जानना है, जैसे कि अभी आप जर्नल एंट्री किस तरह से बनाता हो, गोल्डन रूल्स को याद रखे, पर्सनल रियल नॉमिनल को याद रखते हो, अगर आपको एक और ट्रिक मैं आपको बताऊं मॉडर्न अप्रोच की, तो अगर आपके बिजनेस में आपको असेट एक्सपेंस लाइबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू इन पांचों के बारे में पता है तो आपको ये जो भी अप्रोच है वो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। किस तरह से सर, जैसे कि अगर आपके बिजनेस में से कोई भी असेट कोई भी एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाता है, अगर आपके बिजनेस में से कोई भी असेट कोई भी एक्सपेंस इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि सर मान लो मेरे पास ऑलरेडी 10 बेंचेस है, मैंने दो और बेंचेस खरीदे, तो क्या असेट इंक्रीज हुई, यस, क्या उसको देने के लिए मुझे पैसा भी तो जाएगा मेरे बिजनेस से, तो पैसा भी तो इंक्रीज हुआ, खर्चा बढ़ा ना मेरा, ओके तो अगर ये खर्चा बढ़ा तो उसको हमेशा क्या कर देना, डेबिट कर देना, क्या कर देना, डेबिट। अगर अगर आपके बिजनेस में से कोई भी चीज डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है, तो उस चीज को क्या कर देना, क्रेडिट कर देना। अगर आपके बिजनेस में लाइबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू इन तीनों में से कोई भी चीज इंक्रीज हो जाती है तो क्या कर दो, उसको क्रेडिट कर दो, क्या कर दो, उसको क्रेडिट। अगर कोई भी चीज डिक्रीज हो जाती है तो क्या कर दो, उसको डेबिट कर दो, तब जाके आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अप्रोच। तो यहां पे भी वही लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे कि अगर असेट लाइबिलिटीज अगर इन दोनों में से कोई भी चीज आपकी इंक्रीज हो रही है तो उसको डेबिट कर दो, अगर लाइबिलिटी में कोई चीज डिक्रीज हो रही है तो उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो बेसिकली ये जो मैंने लिखा है वही यहां पे, इसके लिए और अच्छी तरह से यहां पे लिख देता हूं मैं, अगर आपके बिजनेस में से कोई भी असेट्स और एक्सपेंस, आपके बिजनेस में से कोई भी असेट और एक्सपेंस अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या कर दो, उसको डेबिट कर दो। अगर आपके बिजनेस में से कोई भी असेट्स और एक्सपेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। अगर आपके बिजनेस में से कोई भी लाइबिलिटी रेवेन्यू
और कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल, इन तीनों में से कोई भी चीज अगर इंक्रीज हो रही है तो क्या कर दो, उसको क्रेडिट कर दो, और उसमें से कोई चीज डिक्रीज हो रही है तो क्या कर दो, डेबिट कर दो। तो बेसिकली अभी तक हमने जो जो देखा, एक देखा था ट्रेडिशनल अप्रोच और एक क्या देखा था, मॉडर्न अप्रोच देखा था। दोनों समझ में आ गया? ओके, तो इसके बाद जो कल का लेक्चर होगा उसमें क्या होगा, उसके बाद अपन इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो होप आपको लेक्चर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो भी डाउट्स होंगे आप मुझे लेक्चर्स के कमेंट्स में पूछ सकते हो, वहां पे आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपन कल। चलो बाय आपके लिए, आज के लिए। ओके चलो।